अब जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त क्योंकि चाइना के पुर्जे निकल आए हैं, 4 पैसे बना लिए उन्होंने, तो वो अब नेपाल में भी घुस के वहां पे शरारतें करते हैं, पैसे उनको देने के चक्कर में होते हैं। और आपने देखा है एस्टेब्लिशमेंट जो कि ब्यूरोक्रेसी है, वो करप्शन हर जगह जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो टांका लगा लेते हैं। वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया 8,000 से ज्यादा 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। तो मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians. 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole, and now this कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव्स जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने है सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट्स बुकिंग्स, और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडेरिटी विद आवर नेशन। और उनकी जो निशान पिटी हैं, उनकी हेड है या जो भी हैं इस कंपनी की, उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडेरिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडेरिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी हैं मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स। अब ये तो खैर ट्रैवल अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, ठीक है। इस मालदीव के पीछे क्या है, मॉरिशस के पीछे क्या है, नेपाल के पीछे क्या है, बर्मा के पीछे क्या है, पाकिस्तान के पीछे क्या है। दर हकीकत इसके पीछे करप्शन की स्टोरियां हैं। वो करप्शन कहां से हो रही है? वो चाइना पैसे दे रहा है। आपने देखा होगा वहां पे नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं और उन्होंने, वो चाइना के सपोर्टर हैं, एक हफ्ता वो चाइना रहकर आए। फिर मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पे, जब वो वहां पे एनवायरमेंट की जो जिसमें गए थे, और बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी अपनी भारतीय मिलिट्री को यहां से निकाला जाए। मैं वो बताना चाहूंगा कि ये जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है इसके पीछे अवामिल क्या है। एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मालदीव के 20-20 साल के लौंडे लपाड़े थे जिन्होंने ये वारदात शुरू की है। 3 मिनिस्टर थे, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं उनकी आई। 2 तो खवातीन है और एक वो बच्चा सा है हसन रेहान, उसका क्या नाम है, इस तरह का नाम है, मैंने उसको तफसीर में देखा। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जी यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे।
भाई इनको जब मिनिस्ट्रियां या इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंगूठे लगवा लो कहीं से 4, या इनको एक दिन की ट्रेनिंग दे दो कि एथिक्स क्या होते हैं। इन्होंने मोहम्मद मोईद यूसुफ की गुड बुक्स में आने के लिए चाइना का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि चलें जी इस पे हम कैपिटलाइज करते हैं। मोदी साहब जो गए हैं लक्षपति अपने वहां पे बीच पर, तो वहां पे गए, इन्होंने उल्टी सीधी उसको बल्कि रेसिस्ट किस्म की ट्वीटें की जो कि बहुत वायरल हुई। मैं समझता हूं उसका बल्कि फायदा मोदी साहब को हुआ इलेक्शन में। इलेक्शन का साल चल रहा है और उसमें मोदी साहब को बल्कि उसका फायदा हुआ बहुत। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की, दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं ये। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मालदीव हकीकत इसकी है क्या। ये 1968 में आजाद हुआ है, पहले डच कॉलोनी थी, फिर ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी और अभी भी कॉलोनी टाइप ही है। वहां पे गोरे गाड़ियां आते हैं, इन्होंने सर्वे कर रखा है, टूरिज्म पे चल रहे हैं। गोरे आते हैं तो कहते हैं जी वो $2500 स्पेंड करते हैं। भारत बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं लेकिन वो $750 देते हैं। ये सर्वे है वहां का। 70% उनका डेट्स जो है ओन बाय चाइना। अभी रिसेंटली चाइना ने उनको $1 बिलियन दिया है मुख्तलिफ जजीरों के दरमियान ब्रिज बनाने के लिए और घर बनाने के लिए। वो कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ घर बनेंगे, वो तो सारा कुछ दुबई जाएगा, लंदन जाएगा, वो वहां जा रहा है। $92 मिलियन जो है वो हर साल मालदीव चाइना को अपने कर्जे जो वापस देने उसकी शक्ल में देता है, जो उनके टोटल बजट का 10% हिस्सा है। चाइना के साथ ये $452 मिलियन सालाना ट्रेड करते हैं। कोई इस नॉट बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है उनकी, लेकिन आपने देखा होगा थोड़ा वो आपने देखा उनकी जो लड़कियां औरतें हैं सर लपेट के फिर रही हैं। मौलवी साहब जो मोहम्मद मोईद साहब हैं वो भी दाढ़ी वाड़ी रख के फिर रहे हैं। माइंडसेट उनका मुझे तो पूरा समझ नहीं आया, लेकिन इस वक्त वो चाइना और टर्की की तरफ जो है ज्यादा लीनिंग। भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाए वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तार साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको तार साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है, ये कब